हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल के एक नए वीडियो में। जैसा कि आपको मालूम है कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम अब आपका आने वाला है, तो ऐसे में आपके लिए क्वेश्चंस का रिवीजन बहुत ज़रूरी है। सबसे अधिक ज़रूरी है दोस्तों आपका रिवीजन। तो इसलिए मैं दोस्तों आप लोगों के लिए रिवीजन का सेशन ला चुका हूं और ये रिवीजन का सेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं सभी आपके रिवीजन के क्वेश्चंस होंगे और आपको सिंपल एटलीस्ट याद आ जाएगा कि आपने टोटल कितनी पढ़ाई की है और एटलीस्ट आपकी तैयारी कैसी है। वैसे मैं दोस्तों बता दूं तो जितनी क्लासेस आपकी ऑलरेडी चैनल पे चली हैं वो क्लासेस आपके सिलेक्शन के लिए काफ़ी हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान से देखिएगा कि खुली श्रृंखला के यौगिक का उदाहरण है। आपको सिंपली बताना है कि जो ओपन चेन कंपाउंड होता है उसका क्या एग्जाम्पल होता है। जैसे कि ए ऑप्शन है आपका पायरिडीन हो जाएगा, बी ऑप्शन है आपके पास साइक्लोप्रोपेन, सी नंबर ऑप्शन है आपके पास बेंजीन और डी नंबर ऑप्शन है आपके पास एथेन। सिंपल आपको ये बताना है कि ओपन चेन कंपाउंड कौन सा है। तो इसके अगर आप करेक्ट आंसर पे जाओगे ना बच्चों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका एथेन। ठीक है, एथेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो खुली श्रृंखला के यौगिक का उदाहरण होता है वो आपका एथेन होता है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन आप बिल्कुल सही कर लोगे। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये अमोनिया गैस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्योंकि अमोनिया गैस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा जाता है। सबसे अधिक तो आपसे ये पूछा जाता है सबसे पहले कि अमोनिया गैस आपका जो है ये आपका मतलब किसके द्वारा बनाया गया था। जैसे कि हैबर विधि के द्वारा आप अमोनिया गैस का निर्माण पढ़े हैं, तो हैबर विधि के द्वारा जब आप अमोनिया गैस के निर्माण पढ़े हैं ना, तो यहाँ से आपका पूछा जाता है सबसे पहले कि जो अमोनिया गैस होता है इसका तो सबसे पहले फार्मूला पूछ लिया जाता है। तो इसका फार्मूला आपका NH3 होता है, आपको मालूम है, सिंपल, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है। और अमोनिया गैस कैसी गैस होती है ये भी आपसे पूछा जाता है। और हैबर विधि से जो आपकी अमोनिया गैस बनाई जाती है उसमें कौन से उत्प्रेरक प्रयोग होते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक आपका आयरन उत्प्रेरक के तौर पे यूज़ होता है और एक आपका मोलिब्डेनम उत्प्रेरक के तौर पे यूज़ होता है। तो अमोनिया गैस क्या हो गई आपकी NH3, आपकी एक ऐसी गैस है जो कि आपकी रंगहीन होती है। ठीक है, तो आप इसका करेक्ट आंसर आप ऑप्शन नंबर डी कर लोगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमोनिया गैस होती है तो आप लिखोगे अमोनिया गैस कैसी गैस होती है आपकी, तो रंगहीन गैस होती है। ठीक है ना, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, SO2 गैस के बारे में भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आपको पता ही है कि भाई सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, SO2 होता है। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड का हम प्रयोग कहाँ करते हैं ये आपके पास क्वेश्चन है रिवीजन के तौर पे। जैसे कि दूध के शुद्धिकरण में आप इसका प्रयोग करते हैं, पेट्रोल के शुद्धिकरण में इसका प्रयोग करते हैं, हवा के शुद्धिकरण में इसका प्रयोग करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आप यूज़ करिएगा कि जो सल्फर डाइऑक्साइड का जो प्रयोग होता है ये आपका पेट्रोल के शुद्धिकरण में होता है। ठीक है, तो आप इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका पेट्रोल के शुद्धिकरण में इसका हम यूज़ करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का। ठीक है ना, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम क्षारीय कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है कि सबसे कम क्षारीय आपका कौन सा निकल के आता है। ठीक है, फटाफट आप बताइए, पोटेशियम, बेरिलियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम, इनमें से आपका सबसे कम क्षारीय आपके पास कौन निकल के आता है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट आप बता सकते हैं दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का जो सबसे कम क्षारीय होगा, ठीक है, सबसे कम क्षारीय कौन सा होगा आप लोगों का, पोटेशियम होगा, बेरिलियम होगा, कैल्शियम होगा या मैग्नीशियम होगा। आप फटाफट आप हमें कमेंट करके बताइए, उसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर इसका बताता हूँ। फटाफट बताइए। और देखिए सबसे अधिक जो आपके पास रिवीजन है ना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिवीजन सबसे अधिक मांगता है आपका। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा बेरिलियम, ये आपका सबसे कम क्षारीय होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रबलतम बंध आपका जो होता है वो किसके किसके बीच में पाया जाता है आपको बताना है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, किसके बीच में आपसे पाया जाता है दोस्तों। क्या तो आपसे पूछा जा रहा है प्रबलतम बंध। ठीक है,
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपका किसके किसके बीच में पाया जाता है? सबसे अधिक जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है दोस्तों आप लोग का कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आप कर लीजिएगा, ठीक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आपका सबसे प्रबलतम बंध पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का एल्यूमिनियम का विकर्ण संबंध है। एल्यूमिनियम का विकर्ण संबंध आपका Be से होता है, आप हमेशा याद रख लीजिएगा, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रिवीजन है तो इसका मतलब है कि आपको क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास यूरेनियम का क्वेश्चन आ चुका है भाई कि यूरेनियम किसका सदस्य होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। यूरेनियम दोस्तों जो आपका सदस्य होता है ये आपका एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य होता है, ठीक है। यूरेनियम किसका सदस्य होता है आपका, तो यूरेनियम आपका एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग का क्रियात्मक समूह से रिलेटेड, और इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि अल्कोहल का क्रियात्मक समूह कौन सा होगा। ये ऑक्सीजन है आपका, दोनों तरफ संयोजकताएं खाली हैं, OH है, CHO है, COOH है। आप हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका अल्कोहल होता है, ठीक है, जो अल्कोहल होता है दोस्तों उसका क्रियात्मक समूह आपका OH होता है, ठीक है। अल्कोहल का क्रियात्मक समूह OH होता है। अगर आपका CHO होता है तो उसका क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड होता है, और COOH होता है तो इसका क्रियात्मक समूह आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये आपका क्रियात्मक समूह का क्वेश्चंस है, ठीक है। क्रियात्मक समूह आपसे जो पूछे जाते हैं उनमें आपके ये चीज़ें बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ें लेकर के चलनी है। नेक्स्ट आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, IUPAC नेम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भैया आपसे, तो IUPAC नेम से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, और IUPAC नेम से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा जाता है। इसका IUPAC आपको नाम बताना है। आप सबसे पहली बात आप एक चीज़ जान जाइए कि अगर आपका, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि COOH है, जब आपका COOH ये वाला क्रियात्मक समूह अगर आपका रहता है तो सिंपल आप ये समझते हैं कि ये ओइक एसिड होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका ओइक एसिड होता है। तो ये है आपका क्या चीज़, CH3CH2COOH। कितना कार्बन है आपके पास, 3 कार्बन है सर। 3 कार्बन के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, प्रोप यूज़ करते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड आपका कौन सा ऑप्शन में है, आपका होगा सर सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रोपेनोइक एसिड आपका सी ऑप्शन में है तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन नंबर 10 जो कह रहा है कि सैपोनिफिकेशन एक प्रक्रिया है। सैपोनिफिकेशन किस चीज़ की प्रक्रिया होती है आपको बताना है। काफ़ी फेमस है, काफ़ी फेमस केमिकल रिएक्शन है जो कि आपसे पूछा जाता है सैपोनिफिकेशन का, ठीक है ना। काफ़ी फेमस है दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि अक्सर आपका क्वेश्चंस आपके इससे पूछे जाते हैं। सैपोनिफिकेशन एक प्रक्रिया है, किस चीज़ की प्रक्रिया है आपको बताना है। तो आपका साबुन बनाने की प्रक्रिया को हम सैपोनिफिकेशन कहते हैं। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास कि बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस है, ठीक है। आपको बताना है कि भैया बल्ब में जो गैस हमारी यूज़ की जाती है वो कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जो बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस होती है वो आपकी आर्गन गैस होती है, ठीक है। आर्गन गैस आपकी जो होती है दोस्तों वो बल्ब में प्रयुक्त की जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं, इसका फार्मूला O2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इसका फार्मूला CO2 होता है। मैक्सिमम अगर इससे लेवल बढ़ाएगा अगर आपका तो ये पूछ सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। अगला आपका रिवीजन के सेशन में आता है कि क्षारीय विलयन का pH मान होता है, ठीक है। क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि जो क्षारीय विलयन होता है दोस्तों इसका pH मान 7 से अधिक होता है। जो अम्लीय विलयन होता है इसका pH मान आपका 7 से कम होता है, और जो न्यूट्रल सॉल्यूशन रहता है उसका आपका 7 के बराबर pH होता है, ठीक है। तो pH का अलग अलग दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट होता है, और अलग अलग कॉन्सेप्ट पे आपको फटाफट करेक्ट आंसर देना होता है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन है, ठीक है। कैसा क्वेश्चन है आपका, केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे है कि अमोनिया को पानी में घोलने पर कौन सा यौगिक बनेगा, ठीक है। अमोनिया है, फॉर्मूला है आपका NH3। इसको अगर आप H2O के साथ घोल देंगे तो कौन सा यौगिक बनेगा, ठीक है।
तो इसका जो यौगिक बनेगा दोस्तों आपका NH4OH बनता है आपका, जिसको आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है किस गैस का? मेथेन, प्रोपेन, एथिलीन और एथेन। इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? एथिलीन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा, जो कि आपका सी नंबर ऑप्शन में है। फलों को पकाने के लिए हम एथिलीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लोरोफॉर्म को बनाने में क्या प्रयुक्त होता है आपको बताना है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला आपको मालूम है ही कि ये फार्मूला होता है आपका CHCl3। ये आपका क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म का बनाने में क्या यूज़ होता है आपको बताना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यूज़ होता है CaOCl2। इसका यूज़ आप क्लोरोफॉर्म को बनाने में करते हो। ठीक है, CaOCl2 आपका क्लोरोफॉर्म को बनाने में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है आपका रिवीजन का। देखिए, जब रिवीजन का क्वेश्चन है ना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूं ताकि कम समय में आपका एक बेहतर रिवीजन हो पाए। ठीक है, जैसे कि अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रगलन के लिए प्रयुक्त भट्ठी है। ठीक है, प्रगलन के लिए प्रयुक्त भट्ठी है, आपको बताना है कि प्रगलन के लिए कौन सी प्रयुक्त भट्ठी होती है। ठीक है, परावर्तनी भट्टी होती है, मफल भट्टी होती है, सीमेंस, मार्टिन, खुली भट्टी होती है या वात्या भट्टी होती है। इसका ए ऑप्शन आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा कि प्रगलन के लिए जो प्रयुक्त भट्टी होती है उसको हम परावर्तनी भट्टी कहते हैं। ठीक है, प्रगलन के लिए जो प्रयुक्त भट्टी होती है उसको हम परावर्तनी भट्टी के नाम से जानते हैं। इसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का कि डोलामाइट का सूत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका डोलामाइट का सूत्र है, आपको बताना है कि डोलामाइट का क्या सूत्र हो जाएगा। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों डोलामाइट का, ये होता है आपका MgCO3 साथ में CuCO3। ठीक है, तो MgCO3 और CaCO3 जो होता है आपका, ये डोलामाइट का सूत्र होता है। ठीक है, तो MgCO3 एंड CaCO3 इज़ द फॉर्मूला ऑफ डोलामाइट। ये डोलामाइट का दोस्तों आपका सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप फटाफट देखिए। और कहने का मतलब ये है कि अपने बेहतरीन तैयारी को दोस्तों आप लोग क्या करिए कि बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। जैसे एक साबुन के बुलबुले को, ठीक है, एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाता है तो उसकी त्रिज्या पर क्या इफेक्ट आता है, आपको फटाफट बताना है कि उसकी त्रिज्या कैसी होती है। ठीक है, कब आपकी अगर आप दोस्तों क्या कर रहे हैं कि साबुन के बुलबुले को क्या कर रहे हैं दोस्तों, आप ऋणावेश दे रहे हैं। तो जब आप दोस्तों साबुन के बुलबुले को ऋणावेश देंगे तो उसकी त्रिज्या जो होगी दोस्तों वो आपकी बढ़ जाएगी, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन है कि अपरिवर्तित रहेगी तो जी नहीं, बढ़ जाएगी आपकी। अगर आप साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश देते हैं तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के पास, सिलिकॉन क्या है। ठीक है, सिलिकॉन क्या है आपको बताना है। सिलिकॉन है दोस्तों आपका अर्धचालक। ठीक है, सिंपल आप समझिए, एक होता है चालक, एक होता है कुचालक और एक होता है आपका अर्धचालक। ठीक है, तो सिलिकॉन क्या होता है दोस्तों आप लोगों का, तो सिलिकॉन जो होता है आपका ये होता है आपका सेमीकंडक्टर। ठीक है, सिलिकॉन जो होता है आपका ये होता है आपका सेमीकंडक्टर, आपको इतना याद रखते हुए चलना है। ठीक है, तो सिलिकॉन को आप सेमीकंडक्टर के श्रेणी में रखते हैं, सिलिकॉन आपका सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों आप लोगों का कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, आपको बताना है कि क्रिस्टलीय ठोस कौन सा है, कांच है, प्लास्टिक है, शक्कर है या आपका रबड़ है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, शक्कर या शर्करा जो होता है आपका, ये क्रिस्टलीय ठोस का शानदार उदाहरण होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बाद में कराएंगे। वैद्युत संयोजी बंध आपका किसके किसके बीच में बनता है, आपको फटाफट सही उत्तर के माध्यम से बताना है कि आपका आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जिसको आप कहते हैं, ये आपका किनके किनके बंध बीच में बनता है। तो ये आपका एक रहेगा मेटल M और एक रहेगा आपका नॉन मेटल यानी NM, तब जाकर के आपका बनने वाला बंध वैद्युत संयोजी बंध होगा। जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, जिसे हम MgCl2 कहते हैं, तो ये आपका वैद्युत संयोजी बंध होता है। ठीक है, MgCl2 आपका वैद्युत संयोजी बंध होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका
प्रभावी प्रतिरोध से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे तो अभी जो है फ़िलहाल तो मैं मोबाइल फ़ोन से आपका रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मैं ये नहीं बता पाऊँगा कि आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर तो बता दूंगा, सॉल्यूशन में नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 10 ओम और 10 ओम जो है, ये 10 ओम और 10 ओम आपका सीरीज़, ये 10 ओम और 10 ओम सीरीज़, 20 ओम आपका अगर पैरेलल में होगा तो इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा 10 ओम, ठीक है। तो ये आपको लेते हुए चलना है, सिंपल है। अब यहाँ पे धारा वितरण में आई का मान आपको बताना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि धारा वितरण में आप आई का मान बताइए। जैसे 4 एम्पियर आ रही है, 2 एम्पियर आ रही है, तो 4 तो 6 एम्पियर हो गया, और 5 एम्पियर जा रहा है, 3 एम्पियर जा रहा है, तो 5 और 3 8 हो गया, 8 में से 6 जाएगा तो आपका 2 एम्पियर करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इन 25 क्वेश्चन का रिवीजन आपने जो है बिल्कुल शानदार तरीके से किया है, और अपने प्रवेश परीक्षा की तैयारी में आप रिवीजन को और ज़्यादा तवज्जो देंगे और रिवीजन और ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ताकि आपका सिलेबस जितना आप पढ़े हैं उतना फटाफट आप याद कर पाएँ।